सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, जानते हैं ना, हमारे शरीर में जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यानी पेशाब का जो तंत्र होता है, उसे दुरुस्त रहना, संतुलित रहना, स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। सीधा सीधा हमारी किडनी से जुड़ा होता है। यानी किडनी अगर खराब हो रही है तो सबसे पहले हमारे यूरिन पे ही उसका संकेत जाता है। यानी यूरिन में जब दिक्कतें आने लगती हैं तो बस ये समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं किडनी को खराब करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और छोटी छोटी चीजें हमारा इग्नोर करना, ध्यान न देना, एक समय ऐसा होता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब तो किडनी खराब हो गई। साथियों, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मेरी बातों से ऐसे नहीं लेना है, लेकिन साथियों, कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी। हम छोटी छोटी चीजों को जीवन में इग्नोर करते हैं और वही बाद में बड़ी समस्या बन करके आ जाती है। जी हाँ साथियों, मैं ऐसे ही कुछ यूरिन की समस्याएं जिसको आप इग्नोर करते हैं, मैं उसी को आपको बताने जा रहा हूं और उसका समाधान भी बताने जा रहा हूं। मेरी एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साथियों, सौभाग्य से आज कल्याणम सेवा किडनी के मरीजों को विशेष रूप से देखता है, तो किडनी पे आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना मेरा ये धर्म और फर्ज बनता है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की रस एब्रोमेटिका की। मैं ये बताऊंगा कि किन किन चीजों पे, किन किन सिम्टम को, किन किन परिस्थितियों में ये आपको जो है कितना बेनिफिटेड होगी, और वीडियो के लास्ट में मैं इसका डोज बताऊंगा। तो आपको आज की जानकारी बहुत ध्यान से सुनना। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे? तुरंत चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और आइकन बेल भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई जानकारी दी जाए आप तक पहुंचे। साथियों, आप लोगों का भरपूर प्यार मिलता है, मैं इसके लिए हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, रस वेनिलेटा यूरिन को देखिए कैसे, किन किन चीजों पे आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। साथियों, क्या आपको शुगर है, आपको डायबिटीज है, और डायबिटीज की वजह से आपको बार बार यूरिन लगती है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है और पेशाब आप रोक भी नहीं पा रहे, जरा सा यूरिन महसूस हुई नहीं कि आपको तुरंत भागना है। यानी कि डायबिटीज विथ पॉलीयूरिया दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि आपको सेनाइल इनकंटिनेंस हो जाता है, यानी कि आपके मूत्र पर नियंत्रण ही नहीं रहता, यूरिन लगी नहीं कि तुरंत भागो। कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि आपको कपड़े में ही यूरिन हो जाता, बाथरूम तक जाते जाते आप रोक नहीं पाते हैं और आपका यूरिन हो जाता है। साथियों, आपके ब्लड में कभी कभी यूरिन के साथ जो है ब्लड मिक्स होकर के आता है, आपको एल्बुमिन मिक्स होकर के आता है, यानी हिमेचूरिया, एल्बुमिनोरिया, इस तरह की चीजें भी होती है। ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पेशाब पीला हो रहा है, पेशाब में स्मेल आ रही है, बार बार हो रही है, एल्बुमिन आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब यूरिन करने से पहले, यूरिन के दौरान और यूरिन के बाद, यानी कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, आपको क्या होता है कि यूरिन में दर्द होता है, आप यूरिन करने से आपको डर लगता है। और बच्चों के केस में तो क्या होता है कि बच्चे यूरिन करने से पहले बिल्कुल चिड़चिड़े, तूफान खड़ा कर देते हैं। कभी कभी देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे यूरिन करने से पहले चिल्लाना शुरू कर देते हैं। साथियों, ये दवा उन बच्चों के लिए तो सचमुच में रामबाण होगी।
अगर आपके साथ भी बच्चा ऐसा कर रहा है, आप इस दवा को दीजिएगा। अगर सीवियर कंडीशन में है तो जल्दी जल्दी दीजिएगा। मैं लास्ट में पूरी डोज भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। कभी कभी क्या होता है कि आपको यूरिन जो है लार्ज क्वांटिटी में होती है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो ग्रेविटी होती है वो प्रॉपर नहीं होती। यानी यूरिन तो आपको बार बार जाना पड़ता है, यूरिन ज्यादा करते हैं, लेकिन फोर्स उसका बहुत ही स्लो होता है। ऐसे केस में भी ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपने इस मेडिसिन के पूरे सिम्टम को ध्यान से समझा और आप अब इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। साथियों, यही सब चीजें होती हैं जो आगे चल के हमारे CKD किडनी फेल्योर को निमंत्रण देती है। अब क्या करना है, इन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ एनी मेडिसिन, स्पेशली इन होम्योपैथी। सो डोज इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मेडिसिन, बी कंसंट्रेट। आप ध्यान दीजिए, इस दवा को जितना लोअर पोटेंशियल में, अगर आपको यूरिन की समस्याएं हैं, यूरिन में पेन हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो आप इस दवा के मदर टिंचर को, क्यू को आप 15-15 बूंद आप जो है सुबह दोपहर शाम, अगर CBRT है तो रिपीट भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसका डोज कम होगा, बच्चों को आप 8-8 बूंद दीजिए। अगर 10 साल से नीचे हैं तो, 10 के ऊपर बच्चे हैं तो 10-12 बूंद आप दीजिए। अगर आपको इस समस्या से अस्थायी रूप से समाधान पाना है तो इसका 30 पावर जो है कुछ दिन तक चला दीजिए। इमरजेंसी में मदर टिंचर और लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है आप इसके 30 पावर को आप चलाइए। 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम टंग पे ले लीजिए। साथियों, अगर आपको इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला, तो निश्चित रूप से देयर इज लैक ऑफ योर प्लानिंग। आप तुरंत जो है अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके और डोज पूछ लीजिए, समझ लीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। साथियों, होम्योपैथी की जो भी दवाएं होती हैं और खास तौर से रेयर दवाएं जैसे स्पेसिफिक चीज के लिए बनी हुई है, और उतना वो महत्वपूर्ण होती हैं कि जैसे सपोज करिए कि एक काली मिर्च है, एक जो है मिर्च है, अगर वो तीखी है तो कितना ज्यादा आपको इफेक्ट देती है। उसी तरह एक दवा अगर स्पेसिफिक रूप से आप उसके लिए दे रहे हैं तो ये जैसे रामबाण हो जाता है। और चमत्कार, लोग कहते हैं ना कि चमत्कार, तो चमत्कार अगर देखना है तो आपको होम्योपैथी अपनाना है। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी और पाइए महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।